हर नागरिक की यह मुख्य जिम्मेदारी है कि वह महसूस करे कि उसका देश स्वतंत्र है और देश की स्वतंत्रता की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। जिनके ये शब्द हैं, उन्होंने ही भारत को छोटे छोटे टुकड़ों से जोड़कर एक देश बनाया। वही है जिनकी वजह से भारत एक देश है और हम सब भारतवासी गर्व से भारत के किसी भी कोने में आ जा सकते हैं, वरना खुद के देश में घूमने के लिए भी हमें वीजा की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, इस वीडियो में हम और आप मिलकर बात करने वाले हैं लौह पुरुष के नाम से विख्यात भारत माता के वीर सपूत और आज तक के भारतीय इतिहास के महानतम नेता सरदार वल्लभ भाई जी पटेल के बारे में, जिनके पास भारत का पहला प्रधानमंत्री बनने का पूरा मौका व सहयोग होने के बावजूद भी केवल गांधी जी के कहने पर उन्होंने भारत के सबसे ऊंचे पद को त्याग दिया। मगर उनकी ऐसा करने के पीछे क्या वजह रही थी, यही हम जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर भारतीय कमेंट में भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम जो भी आप लिख सको लिखो भाई, ताकि लोगों को पता चले कि हम भारतीय हैं और हमारे पास अधिकार है जहां पे भी जगह मिले हम वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद लिखेंगे भाई। 1945 में विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज काफी कमजोर हो चुके थे और इसीलिए उन्होंने अपने देश लौट जाने का फैसला किया। सन 1946 यानी कि आजादी से एक साल पहले ही अंग्रेजों ने भारत की सत्ता को भारतीयों के हाथ में छोड़ दिया था। तय हुआ था कि भारत का प्रधानमंत्री कांग्रेस का अध्यक्ष ही बने। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, जो कि 1939 से यानी कि 6 सालों से कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 20 अप्रैल 1946 को गांधी जी मौलाना अबुल कलाम आजाद को पत्र लिखते हैं, जिसमें साफ साफ मौलाना अबुल कलाम आजाद को अध्यक्ष पद को छोड़ने के लिए कहा जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद गांधी जी की बात मानकर पद को छोड़ देते हैं। अब दोबारा से अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होता है, जिसमें 15 में से 12 वोटों का बहुमत सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिलता है और बाकी के 3 वोट आचार्य कृपलानी और सीतारामैया को मिलते हैं। नेहरू को किसी ने नहीं चुना था। जब यह खबर गांधी जी के पास पहुंचती है तो उनके चेहरे के हाव भाव को देखकर कृपलानी और सीतारामैया अपने नाम वापस ले लेते हैं, लेकिन पटेल ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने नाम वापस नहीं लिया। जब वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से मिलने जाते हैं तो नेहरू उनके पास बैठे होते हैं। गांधी जी नेहरू को कहते हैं, तुम्हें किसी ने भी नहीं चुना, तुम्हें कैसा लग रहा है? नेहरू इस पर खामोश रहते हैं और ऐसा कहकर गांधी जी वल्लभ भाई पटेल की तरफ एक कागज सरका देते हैं। अब वल्लभ भाई पटेल समझ गए थे कि गांधी जी नहीं चाहते कि वे प्रधानमंत्री बने, इसलिए वे समझौते के कागजों पर साइन कर देते हैं। जब गांधी जी से पूछा गया कि उन्होंने नेहरू का समर्थन क्यों किया तो वे कहते हैं कि नेहरू नंबर 2 पर नहीं रहना चाहता था और नेहरू अंतर्राष्ट्रीय मामलों को संभालने में सरदार वल्लभ भाई पटेल से ज्यादा सक्षम है। वे कहते हैं कि नेहरू अंतर्राष्ट्रीय और वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय मामलों को संभालने में ज्यादा सक्षम होंगे। ऐसी ही और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपनी राय बताइए कि अगर जवाहरलाल नेहरू की जगह पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे होते तो देश में आज क्या बदलाव होता।